कम शब्दों में अपनी बहुत प्यारी सुंदर रचना, बहुत अच्छी रचना इस मंच के माध्यम से पढ़ी गई। कई हास्य, कई श्रृंगार, कई अलग अलग विधा में मैं सबको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और बड़े के चरण छूता हूँ, गुरुदेव के चरण छू करके मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ। कि वन उपवन सब खुशबू से महक रहे और महक रही है या फूलों नदी डालियां। कि वन उपवन सब खुशबू से महक रहे और महक रही है या फूलों नदी डालियां। कि मंद मंद मुस्काते पेड़ और पौधे सारे और मुस्काते हैं या पत्ते और झाड़ियां। कि बाग बगीचे सब झूम झूम नाच रहे, कि बाग बगीचे सब झूम झूम नाच रहे और नाच रही है या छोटी मोटी बालियां। और सोनी की कविता अगर सुनना हो यारो तो फिर एक बार जोरदार बजा दो यारो तालियां। वाह कमाल, जोरदार ताली। बंधुओं, आज राजगुरु भगत सिंह सुखदेव का वो शहीद दिवस है जिन्होंने अपने भारत माता के लिए प्राणों की आहुति दे दी और हंसते हंसते जान कुर्बान करके इस धरती माँ को सदा सदा के लिए प्यारे हो गए। और आज भी हमारे रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। यदि इस ऐसे समय में हम उनको याद नहीं करें तो ये हमारी एक भूल होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आजाद हुआ जब देश हमारा, कि आजाद हुआ जब देश हमारा तब स्वतंत्रता हमने पाई है। आजाद हुआ जब देश हमारा तब स्वतंत्रता हमने पाई है। अरे धन्य उन जवानों को जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। वाह, सीने पर गोली खाई है। अरे अरमानों के दीप जलाकर, अरे अरमानों के दीप जलाकर यह खून की नदियां बहाई है। और धन्य उन जवानों को जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, सीने पर गोली खाई है। अरे लाल बाल और पाल ने देखो, अरे लाल बाल और पाल ने देखो, यह शत्रु से श्रृंगार किया और सेना सजा कर टूट पड़े, वो दुश्मन पर यूं वार किया। अरे मातृभूमि की लाज बचाने की कसमें जिसने खाई है। और धन्य उन जवानों को जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। वाह, सीने पर गोली खाई है। अरे वीर भगत सिंह आजाद को, अरे वीर भगत सिंह आजाद को जब यूं सूले लगने वाली थी, वीर भगत सिंह सरदार को जब यूं सूली लगने वाली थी, तब दुखी हुए सब नर नारी और व्याकुल वह मातारी थी। बोली 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 हाय लाल कहाँ चला दौड़कर मुझे अकेली यहाँ छोड़कर। तेरा ये वियोग, तेरा ये वियोग कभी मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। और फांसी के तख्ते पर बदले बेटा तेरे में चढ़ जाऊंगी। अर्थी उठाकर, हाँ हाँ बेटा, अर्थी उठाकर मेरी तू शमशान तलक पहुंचा देना और सुला देना मुझको चीता पर उसको आग लगा देना। समझ जा बेटा, समझ जा बेटा, समझाती अंतिम बार ये तेरी माई है। और धन्य उन जवानों को जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, सीने पर गोली खाई है। भगत सिंह भी उस शेरनी के संतान थे। क्या कहने लगे, माता माता शेरनी तू कहलाती है, माता शेरनी तू कहलाती है तो ये शेर तेरी संतान है। और रणभूमि में जाए लड़ने वो कायर नहीं जवान है। खनक उठती है तलवारें जहां, अरे खनक उठती है तलवारें जहां, तब सूर्य और सज जाते हैं। और देश के खातिर मर मिटने तो दीवाने ही जाते, दीवाने ही जाते हूँ। अरे माता, अरे माता, नहीं हूं अब लाल तेरा इस धरती का कहलाता हूं। और आज जरूरत इसे पड़ी तो मैं खून में अपना बहाता हूं। तो वीर भगत सिंह आजाद की, तो वीर भगत सिंह आजाद की वो मस्तानी टोली थी और सर पे निकली बांध कफन झांसी की रानी बोली थी। तो वीर शिवाजी गांधी ने, तो वीर शिवाजी
सुखदेव गुरु राजगुरु ने देश को यूं आजाद किया और बलि चढ़ाकर जान की अपनी अपने वतन से प्यार किया। तो जातिवाद को भूले हम सब, तो जातिवाद को भूले हम सब, आओ गले मिले सब भाई से भाई है। और धन्य उन जवानों को जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, सीने पर गोली खाई है, सीने पर गोली खाई है। मित्रों, मैं शायद ऐसा लगता है कि यहाँ जितने कवि बैठे सबसे ज्यादा दूरी का मैं ही हूँ, यानी करीबन 300 किलोमीटर की यात्रा करके एक व्यक्ति को साथ लेकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरा इतना हक तो बनता है कि जब मैं ट्रेन में जाता हूँ एक आदमी फ्री मिलता है, जब मैं बस में जाता हूँ तो एक आदमी फ्री मिलता है। तो इस मंच पे जाने पर मुझे भी एक कविता क्या फ्री मिल सकती है? मित्रों, बहुत आज जो हमारे जमाने में मोबाइल के माध्यम से कितनी बेटियों का जीवन उजड़ रहा है, कितनी बेटियों अपने प्यार मोहब्बत में मोबाइल के चक्कर में आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर देती है, अथवा उसकी हत्याएं हो जाया करती है। आप अपना मोबाइल ऑन कर ले और इस कविता को वायरल करें। ये बहुत मार्मिक कविता मैं आपके बीच में सुना दे रहा हूँ। उन बेटियों को भी आह्वान कर देना चाहता हूँ कि हे बेटियां, हे मेरी पुत्रियां, हे मेरी बहनें, आप कभी किसी के झांसे में, झूठे धोखे में ना आए और अपने माता पिता का मुंह काला ना करें और अपने जीवन को नष्ट और बेकार जाया ना करें। बेटियों से आह्वान कर रहा हूँ कि बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। ये रचना मैं आपको एक बात बताऊं खुशी की, कि अभी मैं वृंदावन गया था, निरुद्धाचार्य महाराज के समक्ष मैंने सुनाई और ये संस्कार टीवी पर और साधना टीवी पर भी चली है। और अभी अभी मुझे गुरुदेव ने फिर वापस बुलाया है कि अभी आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, अपनी पूरी तैयारी करके आए। तो अति शीघ्र में वापस वृंदावन जाने की कोशिश करूँगा। कि बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से, अरे बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। कोई शिकारी घेर ना ले, कोई शिकारी घेर ना ले तुम्हें मोबाइल के जाल से। और बेटियां